हेलो हेलो गाइस। तो आज मैं फिर से आपके लिए एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से नया जॉब अपडेट लेके आया हूँ, जो कि है जयपुर एयरपोर्ट के लिए। सो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज ने जयपुर एयरपोर्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकाल के रखी है। वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पोस्ट है वो है जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। तो इसके हमारे पास दो पोस्टें हैं और इसका 8 मई को इसका इंटरव्यू रहेगा। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसकी 21 पोस्टें हैं। 9 मई का इसका इंटरव्यू होने वाला है। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, इसकी भी हमारे पास 21 पोस्टें हैं। 9 मई को इसका इंटरव्यू होने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है गाइस रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव, जिसके 18 पोस्टें हैं। 10 मई को इसका इंटरव्यू है 9:30 से 12:30 के बीच में। यूटिलिटी एजेंट, जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, तो ड्राइवर के लिए 17 पोस्टें हैं और इसका भी इंटरव्यू 10 मई 2024 को होने वाला है 9:30 से 12:30 के बीच में। और लास्ट पोस्ट जो निकाल के रखी है वो है हैंडीमैन। हैंडीमैन होता है लोडर, जो सामान प्लेन में डालता है या प्लेन से सामान को नीचे निकाल के लेके आता है। तो इसकी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ देखने को मिल रही है 66। और इसका जो इंटरव्यू रहेगा वो 11 मई को रहेगा 2024 को 9:30 से 12:30 के बीच में। तो ये था आपका इंटरव्यू की डेट और उसका टाइम। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू आपका किस जगह है। तो यहाँ पे वेन्यू भी दे के रखा है, मध्यवाट एविएशन एकेडमी, 102 विनायक प्लाजा, डॉक्टर्स कॉलोनी, बुध सिंहपुरा, संघानेर, जयपुर। ये आपका वेन्यू है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो उसको आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो गाइज, अगर आप इस जॉब में इंटरव्यू देते हो और सिलेक्ट होते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब रहेगा। 3 साल आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा और 3 साल के बाद अगर फिर से आप इन्हीं के साथ काम करना चाहते हो तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा सकते हो। और अगर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराना है, कहीं और काम करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि डिफरेंट एयरलाइंस में आप जा सकते हो, जैसे इंडिगो है, विस्तारा है, एयर इंडिया है जो टाटा की तरफ से है, और भी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, फॉरेन की एयरलाइंस हैं, वहाँ भी काम कर सकते हो। तो अगर आप घर में फ्री बैठे हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो साइड बाय साइड मुझे लगता है आपको ये जॉब्स पकड़नी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा बनाना चाहिए। तो बात करते हैं आगे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। बात करते हैं जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की। तो या तो आपके पास बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल होना चाहिए, ऑटोमोबाइल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में होना चाहिए। अगर आपने इसमें डिग्री कर रखी है सो यू आर एलिजिबल फॉर जूनियर ऑफिसर टेक्निकल। अगर आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हो, तो आप जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए एलिजिबल हो। दूसरा जो इन्होंने चीज़ कही है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का। ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल है तब भी चलेगा, लाइट मोटर व्हीकल है तब भी चलेगा। तो अगर आपके पास मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में डिग्री है और आपके पास लाइसेंस है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल। सैलरी की अगर बात करें तो 29,760 आपकी सैलरी रहेगी। और एज की बात करें तो जर्नल कास्ट के लिए मैक्सिमम एज 28 है। कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और ST SC को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये था जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के बारे में। आगे बात करते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और इसका जो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है वो है ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। दूसरा, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आपका इंग्लिश और हिंदी में, मतलब आपकी हिंदी और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ओके। सैलरी की बात करें तो 24,960 आपकी सैलरी रहेगी। एज की बात करें तो वही कि जर्नल का मैक्सिमम एज 28 होना चाहिए और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन, ST SC को 5 साल का रिलैक्सेशन। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो है 12वीं पास होना चाहिए और कंप्यूटर उसको आना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश उसको समझ में आनी चाहिए और बोलने भी आनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 21,270 सैलरी है। एज की बात करें तो सेम 28 साल मैक्सिमम जर्नल और OBC 3, ST SC को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव। इसका
क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है कि 3 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या आपने आईटीआई किया है एयर कंडीशनिंग में, ऑटो इलेक्ट्रिकल में, डीजल मैकेनिक में, बेंच फिटर में, वेल्डर में, तो आप एलिजिबल। ओके। तीसरा जो चीज़ है, आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स विद लोकल लैंग्वेज। हाँ, आपकी लोकल लैंग्वेज आई मीन टू से हिंदी और इंग्लिश आपको आना चाहिए। ओके। सैलरी की बात करें गाइस तो 24,960 सैलरी है। और एज क्राइटेरिया है जनरल के लिए 28 साल, ओबीसी के लिए 3 साल एक्स्ट्रा है और एसटी एससी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट है गाइस यूटिलिटी एजेंट, जिसको हम ड्राइवर की पोस्ट कहते हैं। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आप 10वीं पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ओके। सैलरी की बात करें तो 21,270 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरल कास्ट के लिए 28, ओबीसी को 3 एक्स्ट्रा साल मिलेंगे, एसटी एससी को 5 साल और एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट तो नहीं कहूँगा, बट जिसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, हैंडीमैन। हैंडीमैन मतलब लोडर। लोडर की 66 वैकेंसी है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है गाइस। अगर आपने 10th पास किया है, अगर आपको हिंदी अपनी नॉर्मल भाषा, लोकल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो आप हैंडीमैन में बिल्कुल जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। तो 10th पास होने चाहिए आपको, भाषा आपकी लोकल हो, आपकी हिंदी, आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है, तो यू आर एलिजिबल, आप आराम से जा सकते हो। सैलरी की बात करूँ हैंडीमैन में तो 18,840 रुपये है। एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो जनरल के लिए 28, ओबीसी को 3 और साल मिलेंगे, एसटी एससी को 5 और साल मिलेंगे। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है गाइस। करियर को स्टार्ट करने के लिए जिन्होंने 10th किया है वो हैंडीमैन में ज़रूर अप्लाई करें। ओके। आगे बात करते हैं गाइस सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का इनका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, जिसमें से वो आपके बैकग्राउंड, आपकी इंग्लिश को चेक करेंगे, आप कैसे बात करते हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आप कैसे उठते हो, कैसे बात करते हो। नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें, कोई इतना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। और आपको ग्रुप डिस्कशन में बिठाएंगे, वहाँ पे टॉपिक देंगे, टॉपिक के ऊपर आपको अपने आप क्या आपका क्या ओपिनियन है, आप टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड क्या बोल सकते हो, कितना अच्छा बोलते हो, वो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर में बिल्कुल हेल्प करेगा। तो जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन प्रोसीजर है। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और ड्राइवर की बात करें तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट मीन्स आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा पहला। दूसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें वो आपसे आपके परिवार के बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में पूछेंगे। तो नॉर्मल सा प्रोसेस है। तीसरा है हैंडीमैन। तो हैंडीमैन में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का मतलब है कि आपको कोई चीज़ वो आपसे कोई चीज़ उठवाएंगे और उसको फिर उठाने के बाद दूसरी जगह आपको बोलेंगे इसको रख के आओ। कौन कितना जल्दी उस चीज़ को पहले रख के आता है, बस वही उनको चेक करना होता है कि इस बच्चे में कितनी ताकत है कि ये चीज़ किसी चीज़ को कैसे उठाता है और उसको कितनी जल्दी दूसरी जगह पे रख के आता है। तो आपका फिजिकल टेस्ट लेंगे वो। दूसरा है पर्सनल इंटरव्यू। आपके बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे, क्या करते हो, कहाँ से आए हो, क्या क्वालिफिकेशन है। यही नॉर्मल सा प्रोसेस रहता है। तो सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर आप ढंग से तरीके से अगर आप अपना इंटरव्यू दोगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई कैसे करना है गाइस, आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। यहाँ पे लिखा भी है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से आपको 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, जो कि पेबल रहेगा मुंबई में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उसको देख लेना पक्का। डीडी बनाना है, बैंक में जाके डीडी बनाना है। डीडी किस नाम से होना चाहिए, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के नाम से होना चाहिए, जो कि पेबल रहेगा एट मुंबई। ओके। ये आपको बनाना है। नेक्स्ट बात करते हैं हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका फॉर्म भी यहाँ पे दिया गया है।
इस फॉर्म को आप भरो। कैपिटल लेटर में इसको भरना है। आपका नाम, आपके फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, नेशनैलिटी, रिलीजन, मदर टंग, पैन, आधार, जो भी है, आपका 10th 12th जो भी आपने क्वालिफिकेशन करके रखा है वो आप कॉलम 14 में फिल करोगे। 15 में आपको कौन कौन सी लैंग्वेज है, रीड स्पीक राइट, उसको टिक करते जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस है कोई तो वो भी आप फिल कर सकते हो। 17 और 18 कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। और 19 में, 17 में आप अपने लाइसेंस के बारे में लिखोगे। आई मीन टू से जिनका रैंप में जो जाना चाहते हैं, जो ड्राइवर में जाना चाहते हैं, उनके लिए है कि अगर आपका लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है या हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप उसके बारे में यहाँ पे लाइसेंस नंबर, उसका वो लाइसेंस कब इशू हुआ है, कब तक वो वैलिड है, वो पूरा डिटेल 17th कॉलम में आप लिखोगे। 18th में डिमांड ड्राफ्ट के बारे में लिखोगे, जो मैंने आपको पहले बताया एआई एयरपोर्ट सर्विसेज के नाम से बनाना है, पेबल एट मुंबई। तो वो डिटेल लिखोगे कि किस बैंक से आपने एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का डीडी बनवाया है, कब इशू हुआ है, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर क्या है। और 19 कॉलम में लिखोगे आप, अगर आपका कोई परिवार में या दोस्तों में कोई एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में काम कर रहा है तो इसका आप नीचे डिटेल लिख सकते हो। अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। ओके, हाँ, नीचे प्लेस डेट और आप सिग्नेचर करोगे। सो गाइज ये प्रोसेस है सारा एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास कुछ जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आप ज़रूर ट्राई करो। आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए और सब अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब करें और जॉब अपडेट के लिए जो भी एयरलाइन से आता है, जो भी एयरपोर्ट से आता है। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड गुड बाय।